अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज हम आपको बताएंगे वित्र पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे वित्र पढ़ा जाता है, वित्र की रकातें कितनी हैं और रकातों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, वित्र का पढ़ना वाजिब है या फर्ज है, अगर वित्र की नमाज कज़ा हो जाए तो हम इसको कज़ा अदा करेंगे या नहीं करेंगे। तो याद रखना, वित्र की नमाज वाजिब है और इसकी नमाज अगर कज़ा हो जाए, वित्र कज़ा हो जाए, अगर छूट जाए तो हम इसकी कज़ा भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क्या तरतीब है, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमसे जुड़ जाएं, हम आपसे जुड़ जाएं और हमारी नई नई दीनी मालूमात, मसले मसाइल की वीडियो अपलोड होकर आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। और एक गुजारिश और है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, आगे लोगों को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें और वीडियो को आखिर तक देखें। जब आखिर तक देखेंगे तब हमें वित्र का पूरा तरीका समझ में आएगा और इसको आगे बढ़ा बढ़ा कर ना देखें, बिल्कुल एक तरतीब से जैसे चल रही है उसी तरतीब से देखते रहें। अगर हमने आगे बढ़ाया फिर आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि जो चीज़ हम बतला रहे हैं वो समझ में ना आए, तो बिल्कुल तरतीब से उसको सुनते जाएं, इंशाल्लाह सारा का सारा तरीका समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझे कि वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है। वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है। जिस तरीके से फर्ज छूटने के बाद फर्ज की नमाज की कज़ा होती है, फर्ज रकातों की कज़ा होती है, इसी तरीके से वित्र की नमाज छूटने के बाद अगर वित्र की नमाज निकल गई तो फिर हम वित्र की भी कज़ा पढ़ेंगे। और ये सलातुल लैल है, रात की नमाज है, इसीलिए इसको इशा के फर्जों के बाद पढ़ा जाता है। अब अगर कोई तहज्जुद का पाबंद है, अगर उसको मालूम है कि तहज्जुद में मेरी आंख खुलती है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, तो फिर इसको तहज्जुद में पढ़ा जाएगा। अब इशा के बाद तो इसलिए पढ़ लेते हैं कि तहज्जुद में आंख खुले या ना खुले तो लाओ कहीं कज़ा ना हो जाए, इसलिए इसको इशा के फर्जों के बाद पढ़ लिया जाता है। ये तो बात समझ में आ गई कि वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है और 3 रकातें हैं। कितनी रकातें हैं? 3 रकातें। अब नियत कैसे होगी? नियत करता हूं मैं 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, हमने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद अब हम सना पढ़ेंगे जैसे सना पढ़ते हैं, उसके बाद फिर तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे जैसे कि पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे जैसे कि पढ़ते हैं और फिर सूरत को मिलाएंगे जैसे कि सूरत मिलाते हैं। कोई सी भी सूरत मिलाएं जो सूरत हमको याद हो। उसके बाद फिर हम रुकू करेंगे, रुकू करने के बाद फिर कौमा करेंगे, फिर सजदा करेंगे, सजदे से उठकर फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर सीधे खड़े हो जाएंगे, हमारी एक रकात हो गई। अब दूसरी रकात भी इसी तरीके से करेंगे कि अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, सूरत को मिलाएंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। अब तीसरी रकात जब हम पढ़ेंगे तो अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद फिर सूरत मिलाएंगे। अब ये है, यहाँ पर समझने का मौका है और यहाँ पर जहन लगाकर समझें और सही तरीके से सुने कि तीसरी रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद, सूरत मिलाने के बाद अब हम अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, फिर हम अपने हाथों को बांध लेंगे। अब हम दुआए कुनूत पढ़ेंगे। दुआए कुनूत तो सब जानते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक, अल्लाहुम्मा इय्याका नअब्दु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिल कुफ्फारि मुल्हिक। ये दुआ कुनूत है। इस दुआ कुनूत को पढ़कर अब अल्लाहु अकबर कहकर हम रुकू में चले जाएंगे और उसके बाद सजदे करेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये हमारे वित्र की नमाज मुकम्मल हो गई। बहुत आसान तरीका है। अब अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो क्या करे? क्या दुआ कुनूत छोड़ दे?
تو وہاں اور دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لے اور دعائے قنوت یاد کرے، جب تک اس کو یاد نہ ہو یہ پڑھتا رہے۔ اب اگر کسی کو دعائے قنوت پڑھنا اس کے ذہن سے نکل گیا، تیسری رکعت سورت میں لانے کے بعد سیدھا رکوع کے اندر چلا گیا اور پھر وہ کھڑا ہوا، پھر وہ سجدہ اس نے کیا، اب تو یاد پڑی، اب اس کو ذہن میں آیا کہ میں نے دعائے قنوت تو پڑھا ہی نہیں ہے، تو دعائے قنوت نہیں پڑھا ہے تو اب ہم وہاں سجدہ سہو کر لیں، ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ وتر ادا کرنا پڑیں گے۔ یہ مختصر یہ طریقہ ہے اور بہت آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں وطر پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔